अगर आपने अभी तक पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिकॉप ऑफ पवित्र रिश्ता सीजन 1 की। कभी सोचा है एक छोटी सी गलतफहमी सिर्फ दो लोगों की ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ शादी टूट जाती है, फिर अचानक हो जाती है, फिर प्यार मिलता है, फिर सब कुछ एक बार फिर से खत्म हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, जिन दो लोगों ने सिर्फ खुश रहना चाहा, उन्हें हर बार अपनों ने ही सबसे ज्यादा दर्द दिया। ये सिर्फ अर्चना और मानव की कहानी नहीं है, यहाँ उस रिश्ते की कहानी है जो हर प्रॉब्लम के बाद और भी मजबूत हो गया। बट बिलीव मी, जितनी मुश्किल इनकी शादी में थी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी बचकर रहना। और असली कहानी तो अब शुरू होती है। मुंबई की एक सिंपल सी चोल में रहता है मानव, दिल का बहुत साफ मेहनती मैकेनिक जो अपनी माँ सविता और पूरे परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। पैसे भले ही कम है लेकिन संस्कार और ईमानदारी की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी अर्चना, एक सीधी सादी संस्कारी लड़की जो अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती है। उसकी दुनिया सिर्फ उसका परिवार है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं लेकिन उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है और शायद यहाँ दोनों कभी मिलते ही नहीं अगर किस्मत में उनके लिए कुछ और ही डिसाइड ना किया होता। अर्चना की शादी सतीश नाम के लड़के से होने वाली होती है। दोनों फैमिलीज तैयारियों में लग जाती है लेकिन शादी के थोड़ी ही देर पहले एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। अर्चना की फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और सब लोग उसी को दोषी मान लेते हैं। इन सब चीजों से अर्चना टूट जाती है लेकिन चुप रहती है, वही टिपिकल हीरोइन जैसी। उसी वक्त मानव भी अपनी लाइफ में सिर्फ काम और फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उनकी जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ने वाली है। इसी बीच मानव और अर्चना की पहली मुलाकात होती है। ना ही फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक, ना ही पहली नजर का पहला प्यार, बस दो अच्छे इंसान जो एक दूसरे के लिए सिंप्लिसिटी नोटिस करते हैं। इतनी ही धीरे धीरे बातें बढ़ती है, रिस्पेक्ट बनती है और फिर बिना किसी शोर शराबे के भी प्यार हो जाता है। दोनों फैमिलीज भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। सबको लगता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही तो पवित्र रिश्ता की पहचान है, जहाँ खुशी आती है उसके साथ एक नया तूफान भी जरूर आता है। वहीं पे मानव की माँ सविता को अर्चना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा शादी के बाद सिर्फ अर्चना का होकर रह जाएगा। छोटी छोटी बातों पर टोन शुरू हो जाते हैं, कभी घर के काम को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी फैमिली स्टेटस को लेकर। और हमारी अर्चना हर बार चुप रहती है, वहाँ जवाब देने की बजाय रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। और मानव दोनों तरफ बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हर बार सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। और तब समझ में आता है कि असली दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कभी कभी अपने ही होते हैं। शादी के बाद पैसे की तंगी भी दोनों की जिंदगी हिला देती है। मानव दिन रात काम करता है लेकिन घर की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती और अर्चना भी हर तरफ से उसका पूरा साथ देती है। दोनों अपने सपने देखते हैं कि एक छोटा सा घर होगा, एक हैप्पी फैमिली और सुकून भरी जिंदगी होगी। लेकिन हर बार जब लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी घर के अंदर झगड़े, कभी रिश्तेदारों की साजिश, कभी पैसों की दिक्कत। बट इन सब के बीच भी अर्चना और मानव का ट्रस्ट और प्यार धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अर्चना की बहन वर्षा की लव लाइफ पूरी फैमिली के लिए नई टेंशन बन जाती है। वर्षा अपने फैशन की वजह से घर में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हर बार अर्चना को ही उस सिचुएशन को संभालना पड़ता है। एक तरफ तो ससुराल की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ मायके की परेशानियां। अर्चना दोनों फैमिली के बीच पिस जाती है और मानव भी हर बार उसका साथ देने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बार भी प्रॉब्लम सोल्व करती उतनी ही नई प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाती है। इसी बीच मानव के एम्प्लॉयर और वेलविज धर्मेश की एंट्री स्टोरी को अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे राज सामने आने लगते हैं जो कई लोगों की असली सोच को एक्सपोज कर देते हैं। फैमिली पॉलिटिकल्स और पर्सनल एम्बिशंस का गेम शुरू हो चुका होता है। अब सिर्फ प्यार काफी नहीं था, अब हर रिश्ते को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ने वाला था। सबको लगता था कि अर्चना और मानव की शादी ने सबसे बड़ा इम्तिहान पार कर लिया है, लेकिन सच तो यहाँ था कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अर्चना और मानव की जिंदगी में अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उन्होंने दोनों को और भी ज्यादा करीब ला दिया था। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसमें ना प्यार काम आने वाला था,
ना ही सच्चाई, बस एक गलतफहमी, और एक गलतफहमी जो दो प्यार करने वालों को अलग कर देगी। फैमिली के अंदर रोज के झगड़े और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। सविता आई को लगता है कि अर्चना की वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। हर छोटी छोटी बात पे अर्चना को सुनाया जाता है, और वहीं पर दूसरी तरफ अर्चना अपने मायके की प्रॉब्लम से भी नहीं निकल पा रही थी। वर्षा और वैशाली की जिंदगी में आने वाले नए ट्विस्ट का असर बार बार अर्चना और मानव के रिश्ते पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो उतना ही करते हैं, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त और सुकून दोनों ही कम पड़ जाते हैं। इसी बीच धर्मेश की पर्सनल लाइफ का एक बड़ा सच सामने आता है। बाहर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिखाने वाला धर्मेश असल में अपनी पहली शादी और अपने पास्ट को छुपा रहा होता है, और जब यह सच सामने आता है तो सिर्फ उसकी नहीं लेकिन कई लोगों की जिंदगी भी हिल जाती है। और अर्चना फिर से एक बार सच का साथ देती है, चाहे उसके लिए उसे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हर बार सच बोलने की कीमत भी उसी को चुकानी पड़ती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मानव की जिंदगी में श्रावणी का चैप्टर शुरू होता है। श्रावणी एक इमोशनल और मजबूर सिचुएशन में होती है, और मानव उसकी मदद करने का वादा करता है। अब मानव तो यहाँ सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर कर रहा था, लेकिन दुनिया उसका कोई और ही मतलब निकाल लेती है, और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मानव को श्रावणी से शादी करने का प्रॉमिस करना पड़ता है। मानव का दिल तो सिर्फ अर्चना के लिए धड़कता था, लेकिन जिम्मेदारियां उसे किसी और ही डायरेक्शन में खींच रही होती है। और जब अर्चना को यहाँ बात पता चलता है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही टूट जाती है। उसे लगता है कि मानव ने उसका भरोसा तोड़ दिया, और मानव चाहकर भी उसे पूरा सच बता नहीं पाता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर होते हैं, लेकिन गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी होती है कि सच की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब अर्चना और मानव का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। कोर्ट के चक्कर, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की बातें सब मिलाकर उन्हें डिवोर्स लेने पर मजबूर कर देती है। जिस शादी को बचाने के लिए दोनों ने इतनी लड़ाई लड़ी थी, वही शादी कागजों पर खत्म हो जाती है, लेकिन दिल तो दोनों का कभी अलग ही नहीं होता है। डिवोर्स के बाद भी किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कभी फैमिली फंक्शन में, कभी इमरजेंसी में, तो कभी सिर्फ एक इत्तेफाक से। दोनों की आंखों में वही प्यार होता है, लेकिन उसकी मजबूरी उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती है। और इसी बीच श्रावणी को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मानव की जिंदगी में सिर्फ असली जगह अर्चना की ही है। वही देखती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, लेकिन मानव का प्यार कभी बदल ही नहीं सकता अर्चना के लिए। और तभी किस्मत एक और सरप्राइज देती है। पुराने राज खुलने लगते हैं, कई लोगों की सच्चाई सामने आती है। जो लोग भी अर्चना और मानव के रिश्ते के खिलाफ थे, उनके सारे प्लान धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। तो होता क्या है, श्रावणी को खुद समझ आ जाता है कि मानव सिर्फ अर्चना से प्यार करता है, और वहाँ धीरे धीरे पीछे हटने का फैसला लेती है। और दूसरी तरफ दोनों की फैमिलीज को भी एहसास होने लगता है कि जितनी तकलीफ अर्चना और मानव ने अलग अलग रहकर झेली है, उतनी शायद किसी ने नहीं झेली। लेकिन तभी एक और इमोशनल ट्विस्ट आ जाता है। अर्चना और मानव फिर से एक होने की कोशिश करते, लेकिन पुरानी गलतफहमियों का बोझ इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। दोनों को एक दूसरे पर फिर से ट्रस्ट बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े में बदल जाती है, लेकिन बस फर्क इतना था, पहले यहाँ दोनों प्रॉब्लम से भागते थे, लेकिन अब साथ मिलकर सोल्व करते हैं। और यही चीज उन दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। और इसी बीच फैमिली की दूसरी कहानियां भी तेजी से आगे बढ़ती है। वर्षा की मैरिज लाइफ नए उतार चढ़ाव से गुजरती है। वहीं पर वैशाली भी अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किलों का सामना करती है, और हर बार अर्चना ही वहाँ इंसान बनती है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती है। कहीं बहन, कहीं बेटी, कहीं बहू, तो कहीं पत्नी बनकर वहाँ सारी जिम्मेदारी निभाती है। और फाइनली फिर आता है एक हैप्पी मोमेंट। अर्चना और मानव दोनों फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लगता है कि अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानी एक और इमोशनल सरप्राइज लेकर आती है। तो होता क्या है, अर्चना माँ बनने वाली होती है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है, हर कोई नए मेहमान का इंतजार करने लगा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन, फैमिली प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से सिचुएशन काफी
मुश्किल हो जाती है। हर एपिसोड के साथ टेंशन बढ़ने लगती है, बट फिर वो दिन आ जाता है जब अर्चना ट्विंस को जन्म देती है। एक तरफ घर में खुशियों का माहौल होता है तो दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए उनमें से एक को दूसरे परिवार को दे दिया जाता है और यही डिसीजन किसी विलन ने नहीं बल्कि मजबूरियों ने लिया था। अर्चना और मानव के लिए यहाँ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। माँ बाप होते हुए भी अपने बच्चों से दूर रहना, इससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं होगा। और इसी के साथ टाइम बीतने लगता है, जिनकी धीरे धीरे नॉर्मल दिखाने लगती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ सेक्रीफाइस आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी बनने वाला था। इसी डिसीजन पर सीरियल के आगे चैप्टर की पूरी अनाउंसमेंट रख दी जाती है। यही बच्चे बड़े होकर अपने आने वाले सालों में मानव और अर्चना के परिवार की तकदीर बदलने वाले होते हैं और फाइनल में मानव और अर्चना फिर से एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फैमिली, पॉलिटिकल और इमोशनल सेक्रीफाइस के बाद भी उनका प्यार जिंदा रहता है। और यही सविता आई भी धीरे धीरे अपनी गलतफहमियों का एहसास करती है। कई रिश्ते जो टूट चुके थे वहाँ भी फिर से जुड़ने लगते हैं। तो यहाँ था पवित्र रिश्ता सीजन 1 टीवी सीरियल का फुल रिकेप। अगर आपको भी टीवी सीरियल के कंप्लीट रिकेप देखना पसंद है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।